कि इस वक्त तकरीबन 70 लाख से जायद गोशवारे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वो फाइल हो चुकी हैं। और इस दफ़ा FPR जो है वो बहुत डिटर्मिन्ड है कि उनके जो है ऑडिट किए जाएंगे। उसके लिए तकरीबन 2000 ऑडिटर्स भी रिक्रूट कर लिए गए हैं, भर्ती कर लिए गए हैं, और ये ऑडिट जो है वो AI की मदद से होंगे। अब उसके अंदर जो किन किन लोगों का ऑडिट होगा, वो तमाम जो गोशवारे हैं वो AI को दे दिए जाएंगे और AI सिलेक्ट करेगा। और उसके अंदर ऑडिट जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा वो जिन्होंने अपनी इनकम पिछले साल से कम दिखाई है, या जिन्होंने नील की रिटर्न दिखाई है, या जिन्होंने टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की उससे कम दिखाई है। उनके जो ज्यादा चांसेस हैं कि उनके ऑडिट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आज का वीलॉग इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि FPR के अंदर जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर जो नई अपडेट्स आ रही हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आपसे पहले भी एक व्लॉग में हम डिस्कस कर चुके हैं। FPR ने जो लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल बनाया है, उसके अंदर भी उनका काम जारी है, और वो वहाँ से भी लोग वो देख रहे हैं और उनको पिक कर रहे हैं जो लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो अपनी आमदन है वो कम ज़ाहिर करते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं और अरबों रुपए मालियत के घर दिखाते हैं। और इस तरह की जो अपना लाइफस्टाइल या जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, उनका जो ऑडिट हो रहा है, लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल है वो I&I के अंडर काम कर रहा है, और उसके अंदर काफी सारे बंदे जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो AI का जो ऑडिट हो रहा है, AI के तहत ऑडिट हो रहा है, ये तो उन लोगों का ऑडिट हो रहा है जिन्होंने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे दाखिल कर दिए हैं, जमा करवा दिए हैं। वो कम जमा करवाए हैं या वो ज्यादा जमा करवाए हैं, मगर उन्होंने वो सिस्टम के अंदर हैं, और वो सिस्टम के अंदर होने के साथ अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवा रहे हैं। अब उन लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है FPR के हुकाम के लिए कि उन लोगों का AI के तहत या वैसे ही ऑडिट उन लोगों का कैसे होगा या कब होगा जो अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा ही नहीं करवाते। इसका मतलब ये है कि जो एक दफा इनकम टैक्स के नेट में आ गया, उसी को ही FPR हुकाम ने निचोड़ना है और उन्हीं से ही टैक्स लेना है। जबकि इस वक्त 25 करोड़ की आबादी है, और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 10.5 करोड़ से जायद जो बैंक अकाउंट्स है वो मेंटेन हो रहा है, और जो इनकम टैक्स में जो गोशवारों की तादाद है वो जो लास्ट ईयर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट थी वो तकरीबन 8 मिलियन के करीब थी, और अभी तक तकरीबन 70 लाख से जायद जो है वो गोशवारे दाखिल किए जा चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है कि जो लोग गोशवारे दाखिल ही नहीं करते और वो थोड़ा सा जायद टैक्स देके इस सिस्टम से, इस नेट से निकल जाते हैं, वो उनका ऑडिट कब होगा? क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं वो तो सुपर हीरो होने चाहिए। वो चाहे कम टैक्स दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो इस सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये सवाल FPR हुकाम से है कि उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं जो टैक्स देना ही गवारा नहीं करते, जो इनकम टैक्स के नेट में आना ही गवारा नहीं करते। हम बारहा दफा ये गुजारिश कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10.5 करोड़ के करीब जो है वो बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और उसमें से अगर एक बंदे के आप एवरेज 4 या 5 अकाउंट भी लगाएं तो तकरीबन 2 करोड़ से जायद लोग जो है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड होते हैं। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा है तो उसके बारे में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी कोई नहीं है, नजर नहीं आ रही। तो इसके अलावा और बहुत सारे एवेन्यूज हैं। तमाम जितने भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, प्रॉपर्टीज बेची जाती हैं, वो 236K या 236C के तहत गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ रही हैं। उनके जो टैक्सेस जमा हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो रहे हैं, और वो रिकॉर्ड पे आ रहे हैं इनकम FPR के। उनके बारे में अभी तक जो है वो कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि उनके बारे में क्या किया जाएगा। मगर अभी तक जो है वो जो लोग 70 लाख से जायद लोग इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवा चुके हैं, सिर्फ अभी उन्हीं को ही निचोड़ना है और उन्हीं को ही मजीद स्क्वीज करना है। और FPR के काम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये साल जो है तारीख साज ऑडिट किया जाएगा।
جو مجھے نہیں پتا کہ تاریخ سات آڈٹ میں کیا کریں گے، کیونکہ جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو اس وقت کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کاروبار لوگ اس دفعہ دبئی میں پہلے جو 9 ماہ ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 5,800 سے زائد جو ہے وہ LLC کمپنیز وہ انکارپوریٹ ہوئی ہیں، اور اس میں سے جو سیکنڈ لارجسٹ ہے، یہ اخبار کی خبر ہے، اس میں سے جو سیکنڈ لارجسٹ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے LLC کمپنیز رجسٹر کروا رہے ہیں. اور اس طرح لوگ اپنا سرمایہ نکال کے باہر لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ابھی صرف اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ جو بندہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے ہمیں صرف اسی کا آڈٹ کرنا ہے، اسی سے مزید ٹیکس لینا ہے. جبکہ یہاں پہ اس وقت جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ خطرناک حد تک بہت زیادہ ہیں، جو کہ کاروبار نہ کرنے کی یا کاروبار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں کے ہائی ٹیکس ریٹس ہیں، جن کا FBR خود بھی تسلیم کر چکا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان صاحب بھی اس بارے میں تسلیم کر چکے ہیں کہ اس وقت ہائی جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اور اس ساری سچویشن میں جبکہ جہاں پہ جو انپٹ بجلی کی صورت میں ہے، گیس کی صورت میں ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اس ساری صورتحال میں بزنس یہاں پہ وائبل نہیں رہ گیا ہوا. اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کیونکہ ہمارے پاس تو ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے بھی پروفٹس پچھلے سالوں کی نسبت کم ہوئے ہیں، نہ کہ زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ کاروبار ہوگا تو پروفٹ ہوں گے. اس بارے میں FBR حکام کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سکھ کا سانس آنے دیں، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں اس کے اوپر اپنا پورا فوکس رکھیں 2 سال 4 سال، تاکہ میکسیمم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا، جب میکسیمم لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو ہی جو ہے وہ ریونیو بھی زیادہ بڑھے گا، اور جو ہے وہ اکانومی بھی بڑھے گی، پھولے گی. اس وقت تک جو ہے شارٹ فال بھی ہے FBR کا، اور بہت بڑا شارٹ فال ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ اس مالی سال میں FBR جو ہے وہ تاریخ ساز آڈٹ کرنے جا رہی ہے. وہ تاریخ ساز آڈٹ کیسا ہوگا اب یہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.